हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि समाज की एक बहुत ही मुख्य चीज़, उसमें स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुष के बीच में अट्रैक्शन है। और भगवान शास्त्र में बता रहे हैं कि ये जो काम है स्त्री पुरुष के बीच में, ये हृदय ग्रंथि है, गांठ है, गांठ। और इसी से सारा जगत बना है, काम जगत है। पूरा संसार का जो आधार है काम है। मैथुन आगार कहते हैं, ये संसार है मैथुन का किला है। एवरीबॉडी इज मैट आफ्टर सेक्स। तो इसमें हम लोग और एट द सेम टाइम भगवान ये भी कह रहे हैं गीता में कि धर्म आवृद्धो कामोस्मि। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं ही हूँ। तो काम मतलब भगवान है, भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ, मतलब मेरा ही रूप है। ये जो काम है, सेक्स की बात कर रहे हैं भगवान, ये जो इच्छाएं, भोग इच्छाएं, खासकर सेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ इस श्लोक में। तो वो भगवान कह रहे मैं ही हूँ। लेकिन वो होना क्या चाहिए? वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, पता नहीं हम कितना कर पाएंगे। तो एक टॉपिक तो ये है कि एक काम को कैसे जीता जाए या कैसे समझा जाए। नहीं तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वो आचार्य हैं। तो मैं जो भी कहूँगा वो शास्त्रों के आधार पर कहूँगा, और उसमें मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद एक बद्ध व्यक्ति हूँ और शास्त्र ही परफेक्ट है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है दुनिया में। शास्त्र भगवान की वाणी है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उनमें कोई गलती का चांस नहीं है। वो अकाट्य हैं, आप पौरुष हैं। उनको किसी ने, पौरुष का मतलब वो किसी पुरुष ने नहीं लिखा उनको, वो शाश्वत हैं। तो शास्त्रों की वाणी बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान होता है। वो अगर फॉलो करेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट आएंगे, हमेशा आनंद। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 45वें श्लोक में कि यन मैथुनादि ग्रह मेदी सुखमित तुच्छम। ये जो ग्रह मेदियों का, ग्रह में दो तरह के लोग होते हैं। एक ग्रह मेधी होते हैं, एक गृहस्थ होते हैं। एक उदार चरित वाले हैं, एक संकुचित चित्त वाले हैं। जो संकुचित चित्त वाले हैं वो पशु की तरह जीते हैं। खाना, सोना, खाना, सेक्स करना, सोना और रक्षा करना, 4 काम है जो सूअर में और मनुष्य में बराबर है। तो वो कह रहे हैं जो सूअर का सुख है, ये मनुष्य भी जो इसमें लगा है, ये क्या है? सुखमी तुच्छम। ये बहुत तुच्छ है। किसकी दृष्टि में? स्टैंडर्ड की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में कैसा है? चरम है। ये इस ग्रंथ भी एक्सेप्ट कर रहा है। इस संसार का जो सबसे बड़ा सुख है वो मैथुन का सुख है। और इसलिए आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल भी है। संसार में लोग कितने गंदे गंदे हीनस काम कर देते हैं, जैसे बलात्कार आदि है, रेप है। ये टॉपिक ऐसा है, हम इस पर चर्चा तो करते नहीं हैं, और लेकिन सभी अंदर से इसी से बंधे हैं। भगवान खुद करें कि ये मैंने हृदय में डाला है, कोई इससे उपराम नहीं हो सकता जब तक मेरी कृपा ना हो। जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करेगा, भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। वो रोक भी लेगा बांध को कुछ देर, लेकिन बाद में विस्फोट हो जाएगा। विश्वामित्र 60,000 साल तक बैठे रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ? लेकिन वहीं हरिदास ठाकुर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, साक्षात माया आई, स्त्री का रूप लेके, साक्षात माया। उससे सुंदर कौन, अट्रैक्टिव कौन, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, शख्स के बारे में। तो इसमें 2 मुख्य लोग हैं, एक है स्त्री और पुरुष। तो मैं पहले स्त्री के बारे में बात करूँगा। तो भगवान गीता में कह रहे हैं 9वें अध्याय के श्लोक संख्या शायद 22वां है, आई डोंट रिमेम्बर। भगवान वहाँ पे कहते हैं कि स्त्री वैश्यो तथा शूद्रास, और ऊपर की लाइन में कहते हैं ये अपि शु पापी योनिः मामी पार्थ विपाश्रिता ये अपि शु पापी योनिः। तो स्त्री, वैश्यो तथा शूद्रास वो भी सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको पाप योनि में लिया गया, स्त्रियों को, शूद्रों को और वैश्यों को। तो समाज में देखेंगे 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है ना? 4 वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण।
तो भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैं नहीं बनाया 4 तरह के लोग और एक स्त्री, तो 5 मुख हो गए और ये, और 4 इसमें फिर आश्रम भी हो गए। तो 9 चीज़ है, इनको समझना होता है। वर्णाश्रम, अगर वर्णाश्रम धर्म रहेगा तो सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलती हैं, लेकिन अभी वर्णाश्रम है नहीं, कलयुग में सब खत्म हो गया। कलयुग भगवान ने पापी लोगों के लिए बनाया है, इसलिए सभी शूद्र हैं अभी। तो अभी ये नहीं कह सकते कि इस लोग पुरुष ज़्यादा अच्छे हैं स्त्रियों से, या स्त्री ज़्यादा बेकार है, यू कांट से। पुरुषों में वही गुण है, स्त्रियों में सब ऐसे ही है, तो सारे पापी योनि हैं। तो स्त्रियों के अंदर शास्त्र में लिखा है, जनरली बात कर रहे हैं, जनरली बात की जाती है। कुछ लोग, कुछ स्त्रियां बहुत महान हो सकती हैं, महान पूजनीय सारे पुरुषों के लिए, ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं हिस्ट्री में। यानी इवन यहाँ तक जो अनुसुईया थी, उतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी, ब्रह्मा जी, तीनों को अपनी शक्ति से बच्चा बना दिया था। तो परीक्षा लेने आए थे उनकी। और हमारी परंपरा में जाह्नवी माता, हेमलता ठाकुरानी और गोमाता गोस्वामी, तो गंगा माता गोस्वामी, वो सब ये महान स्त्रियां थीं, गुरुओं का दर्जा उनको प्राप्त हुआ। तो हालांकि ये शास्त्र अपवाद होते ना कुछ, वो तो नित्य सिद्धि भगवान के धाम से आई थी, पर जनरली स्त्रियों का एक स्थान है, पुरुष का अपना स्थान है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में बता रहे हैं कि स्त्रियों के अंदर भागवतम में बता रहे हैं कि 7.11.15 उसमें बता रहे हैं इस पतिव्रता स्त्री के क्या लक्षण होते हैं। तो पतिव्रता स्त्री, स्त्री नाम से पति देवा नाम, एक तो वो अपने पति की सेवा करे और तत्सुरसा अनुकूलित, और उसके हमेशा अनुकूल रहे। जो पति को फेवर करता है वही इसकी सोच, वही कार्य करे वो। और तदबंधु से अनुवृत्तिश्च, तदबंधुश्च अनुवृत्तिश्च नित्यम तदवृत्ति धारणम। और जो इस पुरुष के जो बंधु भाई हैं उनकी वो सेवा करे उसी हिसाब से जो पति को पसंद है ऐसे। और जो पति के विरुद्ध है उनको धारण करे। कोई ऐसी स्त्री हो तो उसको पतिव्रता स्त्री, चेष्ट कहा जाता है कि वो चेष्ट वुमन है। लेकिन साथ ही साथ स्त्री के अंदर ये उसकी पहले ट्रेनिंग होती थी स्त्री की ना, क्योंकि स्त्री के अंदर नेचुरली, क्योंकि वो पाप योनि है, शूद्र भी पाप योनि होता है, हम भी पाप योनि है, ऐसे नहीं उनके लिए कह रहे हैं हम लोग। सभी तरह के पुरुष होते हैं, 4 लाख तरह के पुरुष स्त्रियां हैं, तो 4 लाख तरह की चेतना है। उसमें सब भी जाती है, उन्हें 4 वर्णाश्रम में आती हैं, अभी वो भी खत्म है। तो शास्त्र बताता है स्त्रियों की क्वालिटी क्या, कि स्त्री नाम द्विगुणो आहारा। स्त्रियों के 8 गुण तो इसमें बताए गए हैं चाणक्य नीति में 2.1 में। पहला है अनृतम, स्त्री क्या है, झूठ बोलती है, मतलब जनरली आपको मिलेगा अनृतम, झूठ बोलना। और साहसम, वो बिना परिणाम को सोचे समझे कुछ भी बहुत बड़ा रिस्क लेती है, बहुत बड़ी कोई बात कर देंगी वो ना, कुछ ऐसा काम कर देंगी, उस परिणाम के बारे में सोचती नहीं है। जब उनके अंदर उमंगें आती हैं तो कहते हैं स्त्रियां बहुत इमोशनल होती हैं और आदमी बहुत लॉजिकल होता है। तो स्त्रियों के अंदर इमोशंस ज़्यादा होती हैं आदमी से, और ये ज़्यादा लॉजिक पे काम करता है पुरुष। तो जब स्त्री की कोई इमोशंस आ जाती है उस समय उसको कुछ सोचता नहीं है, तो उसमें उससे दूर रहना चाहिए, समझाना नहीं चाहिए और छोड़ देना चाहिए ऐसी चीज़। तो फिर धीरे धीरे वो अपने होश में आ जाती हैं। और उस समय अगर उससे बहस करोगे तो तांडव हो जाता है बहुत बड़ा, क्योंकि उनको कुछ साहसम, मतलब बहुत ही सोचे बिना सोचे बहुत बड़ा कुछ काम कर देंगे वो। और छूट तो उनकी नस नस में है। और माया, माया मतलब वो एकदम ऐसे ही कुछ नया गढ़ देंगे जो समझ में नहीं आएगा, वो माया रच देंगे, वो माया जो समझ में नहीं आएगा आपको ना। तो भगवान ने बोला भागवत में, मेरी अगर माया को देखना तो स्त्री को देखो। मैंने स्त्री के रूप में पूरी माया डाल दी। माया का मतलब है जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। और मूर्खत्व, वो मूर्ख होती है, फिर मूर्खा। और अति लोभिता, बहुत देखो स्त्रियों को ना एक कटोरी चम्मच से इतना लगाव हो जाता है, आप देखा होगा आपने समाज में, परिवार में, उसी कटोरी को ले जाए, उसकी चम्मच चिमटा कुछ भी चीज़ों से इतना भयंकर लगाव हो जाता है उनको ना।
बुद्धि का लेवल इतना कम होता है, बिना सोचे समझे। तो असौचत्वम और अनक्लीन होती हैं, देर अनक्लीन। मन बहुत का ईर्षा द्वेष भाव बहुत भरा रहता है। शरीर भी उनका, ये उनको शाप है स्त्रियों को, जो मंथली चीज़ें होती हैं वो भी स्त्रियों को एक किसी कारण शाप मिलाते हैं, जिनका भी हिस्ट्री है। और निर्दत्वम, निर्दयी होती, निर्दयी नहीं। और स्त्री नाम दोष स्वभाव जा, तो स्त्रियों के ये क्या है, ये स्वाभाविक दोष है। और भी दोष बता रहे स्त्रियों के, स्त्री नाम द्विगुणों आहारा, वो 2 गुना खाती हैं आदमी से, है ना, द्विगुण आहारा। लज्जा चापी चतुर, लेकिन एक बहुत सा गुण है लज्जा, 4 गुना लज्जा होती है उनके अंदर, 4 गुना। और साहसम, साहसम मैंने भी बताया वही है। षट गुना चैव, साहस उनके अंदर 6 गुना होता है। मतलब बिना सोचे समझे कुछ बहुत बड़ा रिस्क ले लेती हैं वो। अगर वो कहते हैं ना, अगर वो चंडपने पे आ जाए, मतलब धारण कर ले, तो बहुत, जैसे कि हिस्ट्री में देख सकते हो आप, जैसे कि उन्होंने किया, कई ने किया, चाहे लीला हो रही थी वट एवर, लेकिन एक स्त्री का रूप दिखा रहे हैं ना, तो जब ठान लेती हैं नहीं। और काम, काम भी उनके अंदर, काम भावना, लस्ट, भोग, 8 गुना समर्था, 8 गुना होता है। तो इसलिए स्त्रियों को ना बहुत ट्रेन करते थे पहले, उनको डवटेल किया जाता था बचपन में ही। और उनकी लज्जा जो है ना, वो एक उनका हथियार है, मतलब उनका एक बहुत बड़ा एक सेफ्टी वॉल्व है। लज्जा से स्त्रियाँ अपने आप को कंट्रोल कर लेती हैं सारी। लज्जा है ना, कुछ अंदर रहेगा लेकिन सी कैन कंट्रोल। लेकिन अगर उनकी लज्जा को एकदम हम ख़त्म कर दें, हम जैसे आज समाज में हम कर रहे हैं, स्त्री पुरुष को, स्त्री को हर जगह लेके जा रहे हैं, तो भोगी लोग कोई शुरू करता है और वो चलते चलते चीज़ें कहाँ पहुँच जाती हैं। स्त्रियों को घर से बाहर निकालो तो हम भोग भी कर पाएंगे, चाहे आँखों से करें चाहे कैसे भी करें, तो स्त्रियों को पता नहीं है। हालांकि पुरुषों का बहुत बड़ा दोष है कि उन्होंने स्त्रियों का ढंग से ख्याल नहीं रखा। स्त्री पूजनीय है, बहुत आदरणीय है, बहुत कीमती वस्तु है, उनको बहुत अच्छी तरह से उनको रख रखाव रखा जाता था। और बचपनों को बहुत डवटेल करते थे, ताकि उसके अंदर ये जो गुण हैं, दुर्गुण हैं, वो सब सेटल हो जाए और प्यूरीफाइड हो जाए सेवा भाव से। तो स्त्री को पूरा सरेंडर सिखाते थे, समर्पण। और पुरुष की भी ट्रेनिंग होती थी, हाउ टू टेक केयर ऑफ लेडीज़ नाइसली। अभी पुरुषों की ट्रेनिंग नहीं है, वो शूद्र हैं, दे कान टेक केयर ऑफ देम नाइसली। तो फिर क्या है, स्त्रियों को भी कुछ लगा, फिर किसी पुरुष ने ही, 2 कारण है, तो स्त्रियों का भी अपना प्रतिशोध वो भी है, और दूसरा स्त्रियों की अज्ञानता के कारण भी। और प्रतिशोध में एक और ज़्यादा नरक में चले गए, एक और बड़ा कांड हो रहा है अब। तो कुछ किसी पुरुष ने भी वो वीमेन लिबराइजेशन, या किसी पुरुष का, कहते हैं किसी पुरुष ने स्टार्ट किया था वीमेन लिबराइजेशन, तो उसमें स्त्री नहीं आई, तो कोई सपोर्ट कर देते हैं ना पुरुष, उनको पता है घर से बाहर निकलेंगे तो अच्छा ही है हमारे लिए, भोगी लोग हैं। तो आ, हमें क्या करें अभी, तो इसलिए हमें स्त्रियों को समझना चाहिए एज इट इज़, हाउ टू टेक। अगर हम स्त्रियों के गुणों को समझेंगे, हम चीज़ों से भाग नहीं सकते और सत्य को छुपा नहीं सकते। सत्य को समझने से ही माया ख़त्म होती है, सत्य को ढकने से ख़त्म नहीं होती। कोई कबूतर अभी बिल्ली को देख के आँख ढक लेगा तो बिल्ली छोड़ेगी नहीं। तो सत्य को हमें यथारूप में स्वीकार करना होता है, जैसे बताया जा रहा है। तो शास्त्र कह रहे हैं ना, ऐसे मैं तो शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है। कोई मेरे पे उंगली उठा सकता है, अरे भैया तूने कैसे बोल दिया ऐसे। माइनस रिपीटिंग शास्त्र, आप शास्त्रों को फाड़ दो, फेंक दो, बैन करा दो, मैं नहीं बोलूँगा। आई एम जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग एज पर शास्त्र बोल रहा हूँ मैं तो फिर अभी शास्त्र कह रहे हैं कि भाई मन आदमी के लिए, पुरुष के लिए स्त्री एक भयंकर माया है। और शास्त्र कहते हैं कि ननु अग्नि प्रमदा नाम, और घृत कुंभ समहा पुमान। तो जो स्त्री है ना, वो एक अग्नि के समान है, और घृत कुंभ, और जो पुरुष है वो घी, मतलब मक्खन के मटके के समान है। मक्खन होता है ना, घृत कुंभ, मक्खन पूरा एक मटके के रूप में मक्खन है इतना बड़ा, इधर स्त्री अग्नि है। व्हेन दे कम नियर द बटर विल मेल्ट ऑटोमेटिकली, तो मक्खन पिघल जाएगा। तो इसलिए
तो कह रहे सुताम अपि रहो जयाद न अन्यदा यावर्त अर्थकृत। सुताम अपि रहो जयाद अन्यदा यावत अर्थकृत। तो इसलिए हमें स्त्री से एक दूरी बना कर रखना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, बहुत बड़े ड्यूटी हैं। कीप अ डिस्टेंस, यू आर स्टिल ए बटर। इफ यू कम नियर अग्नि यू विल गेट मेल्टेड अवे एंड देन देयर विल प्रॉब्लम्स। तो स्त्री को माता के भाव में देखना होता है हमेशा। अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को माता का भाव की ट्रेनिंग कराई जाती है। एंड कीप ए डिस्टेंस, कम से कम व्यवहार होना चाहिए उनके साथ में। क्योंकि और ये काम क्या है फिर, भगवान ने बोला मैंने काम से सबको बांधा है। सब लोग भोग करना चाहते हैं, भोग करने से रोग होते हैं, भोग करने से आयु कम होती है, भोग करने से हमारा ज्ञान ढक जाता है। तो इस भोग का जो फिर भी मन में सपोज इच्छाएं हैं और बद्धता है, तो विवाह का अरेंजमेंट, एक आश्रम, गृहस्थ आश्रम भी है उन लोगों के लिए जो बहुत बद्ध है, हु कांट कंट्रोल। तो फिर वो उसको शास्त्रों के हिसाब से प्रॉपर तिथि में, प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा और सिस्टम पूरा फॉलो करने के बाद वो स्त्री से मिल सकता है संतान उत्पत्ति के लिए। और इस तरह से वो ये संतान को पालता है, बड़ा करके भक्त बनाता है। तो उसका ये धर्म के द्वारा उसका कंट्रोल बढ़ता है, उसको अकल आती है क्योंकि वो यज्ञ कर रहा है। तो अच्छी संतान उत्पत्ति वो नियम से कर रहा है, नियम में बंध रहा है, नियम से उसकी शुद्धिकरण होता है। ऐसे नहीं जब मन कर स्त्री के पास चला गया। तो फिर ऐसे करके वो चाहे वो 1000 पुत्र पैदा कर ले, लेकिन गृहस्थ में ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ऑल बना दिया हमने और एक वैश्यावृत्ति शुरू कर दी घरों में। तो पहले लोगों के कई के बच्चे होते थे। तो ठीक है, अब अगर आप कुछ सुख भोग कर रहे हैं तो उसका फिर कुछ आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी बच्चों को पालने की। आने दो उनको, आप करते रहो, 10 12 20 25 बच्चे आने दो, इतने हो सकते हैं। तो लोग पहले इतने बढ़िया सिस्टम था, दे आर फॉलोइंग धर्मा। अभी क्या, वो कोई कष्ट लेना नहीं चाहता है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं और भोग को रोक नहीं पाएगा, ब्रह्मचर्य सीखा नहीं। तो पहले लोगों का संयम होता था, साल में एक बार स्त्री से मिलते थे। और उसमें बताया भी गया है शास्त्रों में, अगर मिलना भी है तो एक बार, महीने में एक बार ज़्यादा नहीं मिल सकते आप, नहीं तो आपका क्या है, शरीर की दशा खराब होगी। फिर शरीर में रोग इसलिए होते हैं आप लोगों को, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है। क्योंकि वीर्य से शक्ति आती है, वीर्य बॉडी की जो रस, खाने से रस बनता है ना, रस से खून बनता है, और आगे पूरी स्टेजेज हैं। वीर्य सबसे लास्ट में बनता है, खून से फिर मांस बनता है, मज्जा बनता है, हड्डी बनती है, फिर जाके वीर्य बनता है। वो हम थोड़े से कुछ ही क्षणों के लिए सुख लेने के लिए उसको ऐसे ही गंवा देते हैं। वीर्य से है ना एक मनुष्य बन जाता है, नहीं कितनी पावर है उसके अंदर, तो आप नाली में बहा देते हो उसको। तो ये सब शास्त्र का ज्ञान नहीं है हमको। तो शास्त्र में पूरी व्यवस्था है। आप भोगी हैं तो भोग का सही यूज़ करो, भोग से निवृत्त हो जाओ। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने एक तो ये डिस्कस किया कि ये जो संसार है ये पूरा मैथुन से भरा हुआ है, और इस मैथुन से उठने का भी तरीका शास्त्र में बताया गया है, विवाह यज्ञ के द्वारा। और बाकी सब स्त्रियों को माँ के रूप में सम्मान करके सीखना है ना। और स्त्रियों के हमने गुण देखे, स्त्रियाँ, पतिव्रता स्त्री वैसी भगवान के धाम पहुँच जाती है। स्त्री के लिए पति से बढ़िया कोई वस्तु नहीं है संसार में सेवा करने के। जो शास्त्रों को फॉलो करेगी तो शास्त्रों की कृपा मिलेगी। ये नहीं कि एक हमें कहाँ उलझा रहे हो आप, भाई यही तरीका है। स्त्रियों को कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों के अंदर ये दुर्गुण है ना। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उनसे, फिर वो तो वैसे ही मूर्ख होती हैं, उनको वो लुभा लेते हैं ऐसी ऐसी बातें करके। जब वो इमोशंस उनकी थोड़ी स्ट्रांग कर दो वो फिर भटक जाती हैं। फिर इससे वो पुरुष भी दुखी होता है बाद में, क्योंकि वो अधर्म कर रहा है। कहते हैं जो अवैध संबंध करता है उसको वहाँ नरक है स्पेशल एक ऊपर, उसको एक लोहे की प्रतिमा बनाते हैं पिघलती हुई, मतलब पूरा टेम्परेचर उसका इतना हाई हो, उसको उसके साथ लिपटना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत चीज़ें हैं। तो इनसे निपटने के लिए हमें धर्म का पालन करना पड़ता है, और जो धर्म का भी उद्देश्य है वो भक्ति। तो जब हम भक्ति में लगते हैं और चीज़ों को शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं तो हम उन चीज़ों से उपराम हो जाते हैं। तो
हाँ, अगर कोई पूछे कि स्त्री क्या माया है, हाँ, एक भोगी स्त्री के लिए स्त्री बिल्कुल माया है। और जो ब्रह्मचारी उसको भी ऐसे लेना चाहिए और दूरी बना के रखना चाहिए। और ठीक है ना, मतलब एक सेंस से देखना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम माँ भी तो है। तो खाली माया नहीं है, एक माँ का दर्जा भी है, माया है, माँ भी है। तो कई उसके गुण हैं ना, माँ भी है उसके अंदर। स्त्री के अंदर कुछ बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि इमोशंस होती हैं, और उनकी इमोशंस को सही जगह लगा दो तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हैं वो। जैसे कि बच्चे की जो केयर करती हैं वो कोई कर ही नहीं सकता है। तो उनको ट्रेनिंग होना चाहिए। अभी क्या है, स्त्रियों को हम लोग कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, उनको खाली सिखा रहे हैं वही पुरुष का लॉजिकल चीज़ें, उसकी इमोशंस को मार रहे हैं। और उसको पुरुष पुरुष का फिर स्त्री को जो पुरुष बना देंगे हम, और उसकी इमोशंस ख़त्म हो जाएंगी, तो संसार के वो इमोशन वाले काम कौन करेगा? वो संवेदनशीलता, वो स्नेह, वो प्रेम, वो कहाँ रहेगा वो? नहीं। तो स्त्री का अपना रोल है। स्त्री को जरूरत थोड़ी है कंप्यूटर पढ़ने की, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की, ये सब करने की। तो स्त्रियाँ जा रही हैं, फिर आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है, उल्टा हो रहा है आजकल। तो कल को सब चीज़ उल्टा होंगी ना। तो स्त्री खाली माया नहीं है, वो आदरणीय वस्तु भी है, और उसके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं। हमको ऐसा माहौल क्रिएट करना है ताकि उनके वो गुण, स्त्री के अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो पतिव्रता होनी चाहिए, चार गुण बताया हमें। पति की सेवा करे, पति के अनुकूल रहे, पति के संबंधियों की उसी भाव से सेवा करे, और पति के वृत्तों को धारण कर ले। ऐसी स्त्री परम शक्तिशाली होती है, परम महान महान स्त्री होती है वो। उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं सारी। ये फैक्ट बात है, शास्त्र में लिखा है ऐसे ना। और बहुत आदरणीय होती है वो, कुछ कह दे तो वही होने लग जाता है। पहले के ज़माने में वो स्त्री के बड़ी बूढ़ी के पैर छू जाते थे ना, कि वो माता कुछ बोल देगी तो वही होएगा, क्योंकि वो पतिव्रता होती थी ना। अभी तो स्त्रियों बिल्कुल निर्लज्ज और लज्जाहीन हो गई ना। तो लज्जा उसका बड़ा आभूषण है। तो हमें संस्कृति को बचाना है। संस्कृति कहाँ जा रही है? तो स्त्री कोई माया है अगर हम उसको भोग की दृष्टि रखते हैं, जो कामी व्यक्ति के लिए, तो बहुत दूर रहना चाहिए। नहीं। और उसको शास्त्रों का श्रवण, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, विधि से जल्दी उठना, नियमों का पालन करना, और दूरी तो हमेशा बना के रखनी है, चाहे माई क्यों नहीं है। ये नहीं है मेरी माँ है, माँ है, ठीक है। माँ के साथ साथ माया भी है। और जो दिखाई देती है ना स्त्री, जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है खासकर, और चाहे वो ट्रेनिंग भी हुआ हो, वो तो इसके अंदर वो गुण तो है ही ना। जैसे इसमें आया ना वो दिस गाइल, क्या था वो, माया। वो जो दिखती हैं होती नहीं है वो, और झूठ तो उनके उसमें भरा हुआ है ना। उसके कहते हैं वो आरबीसी में है अनृतम। ओके, तो ये सारा विवरण हमने किया। आशा है आप इससे कुछ सीख पाएंगे, और आगे इस मैसेज को भी आप शेयर कर सकते हैं। करेक्ट। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ग्रंथों को पढ़ें, पूरा पूरा ज्ञान लें। राइट। और देखिए, सारा संसार ही एक माया के समान जो दिखता है ना, संसार ये ऐसा है नहीं, क्योंकि माया जगत है ना। और इसमें मेन सबसे बड़ी माया है ये भौतिक, सबसे बड़ा मैथुन। सभी माया, लेकिन मैथुन उसका सघन रूप है। तो देखिए, कभी भी मैथुन में व्यक्ति प्रवेश करता है, कभी उसको तृप्ति नहीं होती। थोड़े से भी उसकी बुद्धि थोड़ी सी ठीक हो तो लगेगा मैं तृप्त नहीं हो रहा है ऐसे। लेकिन उसके तृप्त ना होने के बाद भी फिर वही कर चाहता है करना। तो इसका मतलब मन में है सुख, है अंदर है, वहाँ सुख है नहीं, लेकिन माइंड में अब डाला हुआ है। क्योंकि इल्यूजन ऐसी होता है ना, जो दिख रहा है वो नहीं होता है, जो दिख रहा है वो होता नहीं। इसलिए कहते हैं वो पुनः पुनः चर्विता चरवाना नाम। हम दोबारा जिसको चबा के फेंक दिया उसको चबाना चाहते हैं, यही माया है। तो इसलिए माया को समझना चाहिए कि ये माया है, मुझे जो दिख रहा है ऐसा है नहीं, वहाँ सुख लगता है नहीं। कभी भी कोई पुरुष स्त्री कभी भी आज तक वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए। और जितना लोग इसमें लगते हैं भोग, उतना फ्रस्ट्रेट होते हैं। सुखी व्यक्ति अंदर से भगवान से होता है, भगवान की भक्ति से। तो ये तो भगवान ने आकर्षण दिए ना, जैसे कि वो अग्नि पे पतंगे जाते हैं, वो सब मर जाते हैं जाके। नहीं। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, वो हाथी को हथनी से स्पर्श करता है वो मार डालते हैं उसको। नहीं। तो ऐसे हिरण, वो सांप को कैसे करते हैं ना कंट्रोल।
तो ऐसे ही जीव को एक काम से बांधा है भगवान ने। काम एक जादू है ये। मैथुन का सुख में है कुछ नहीं वहाँ पे, लेकिन वो क्षणिक एक जादू के समान है। तो हमें समझना चाहिए, हमें तृप्ति से होती नहीं है, इसमें है कुछ नहीं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं हमारे आचार्य कि व्यक्ति को लगता है इस स्त्री में ज़्यादा सुख है, उस स्त्री में ज़्यादा सुख है, वो बहुत सुंदर है, तो वो बताते हैं खीर खाओ आप। अब गोल्डन में खाओ, एक खीर है कहीं बनी हुई है, तो गोल्डन के बर्तन में खाओ, चांदी के में खाओ, लोहे के में खाओ, क्या टेस्ट बदलेगा उसका? ये इल्यूजन है खाली कि उसमें ज़्यादा टेस्ट है। वो तो खीर का टेस्ट वही रहने वाला है। तो अंदर जो भगवान ने सुख दिया है आपको, स्त्री पुरुष के संपर्क से जो आता है, वो अंदर से ही जो थोड़ी बहुत व्यक्ति को क्षणिक अनुभूति होती है, वो भी बद्ध अवस्था के कारण होता है। क्योंकि हमारी चेतना बद्ध है ना, वो दूषित हुई पड़ी है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। जैसे कि उस सुअर को सुख लगता है मल में, उनको मल को तो गंदा होता है, बदबूदार होता है, जर्म्स होते हैं, लेकिन सुअर को अच्छा लगता है क्योंकि उसकी चेतना बद्ध कर रखी है, कंडीशनिंग कर रखी है उसकी। वो सही चीज़ नहीं है। जब चेतना शुद्ध हो जाती है तो हमें सुख नहीं लगता उसमें, राइट। तो इस तरह से आप भक्तों के, शास्त्रों के संपर्क में आकर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके, नियमों का पालन करके, शास्त्रों के दास बन के इस काम भावना से दूर हो सकते हैं और भगवान के असली आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।